इलस्ट्रेशन नंबर 47 पर ध्यान देना। यहाँ पर एक कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है, नव लक्ष्मी लिमिटेड। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जैसे यहाँ पे लिमिटेड वर्ड देख रहे हो, तो लिमिटेड वर्ड से आप क्या चीज़ समझ रहे हो कि ये कंपनी किस टाइप की है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। इसने क्या करा, इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। क्लियर हो गया? कितने शेयर है? 50,000 शेयर्स है। एक शेयर की कीमत कितनी है? 10 रुपये। तो सिंपल है आपको ये 5 लाख समझ में आ गया। इशूड किए गए किसमें? पार पर करे गए। इस पार का मतलब मैंने क्या समझाया था कि 10 रुपये का शेयर कंपनी ने 10 रुपये पर इशू किया, यही मतलब है। एप्लीकेशन में 3 रुपये, अलॉटमेंट में 4 रुपये, फर्स्ट कॉल में 2 रुपये और फाइनल कॉल में बैलेंस है। फिर मैंने कहा था कि इसको आप क्रॉस चेक करो। देखो 3 + 4 कितना हो गया? 7 + 2 कितना हो गया? 9। तो यहाँ पर बैलेंस में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा एप्लीकेशन जो मिलती है वो 60,000 शेयर्स के लिए मिलती है। तो आप क्या करोगे, इसको कंपेयर करोगे। देखो 50,000 शेयर्स क्या करें, इशू करें, 60,000 मुझको क्या मिली है? एप्लीकेशन मिली है। इतनी बात समझ में आ रही? कितने शेयर इशू करें? 50,000 और एप्लीकेशन 60,000 मिली है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। कितने शेयर इशू करें? 50,000। एप्लीकेशन की कितनी मिली? 60,000। इन दोनों को जब आप कंपेयर करके देखोगे तो केस काय का है? ओवर सब्सक्रिप्शन का है। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखो अलॉटमेंट वर मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। किस तरीके से सुनना, 10,000 को तो फुल दिए। अब ध्यान से समझना, इसका मतलब है कि जिन लोगों 10,000 ने अप्लाई किया, हमने उनको 10,000 शेयर्स दिए। ध्यान से समझना, एप्लीकेंट्स जो 10,000 थे अप्लाई किया और हमने उनको क्या करे? फुल शेयर दिए। कोई दिक्कत तो नहीं है। 20,000 ने किया अप्लाई, हमने उनको 15,000 दिए। यही बात समझ में। 30,000 ने करा अप्लाई, हमने उनको 25,000 दिए। आप बोलोगे क्या मुझे यहाँ पर अपना दिमाग लगाना है? आंसर है नहीं, क्वेश्चन जैसा बोल रहा है वैसा ही आपको सॉल्व करना है। फिर से सोचना, जिन्होंने एप्लीकेंट्स थे 10,000, अब इस फुल का मतलब क्या है? इस फुल का मतलब है यहाँ पर 10,000। अब आप इस चीज़ को समझना ध्यान से कि क्या क्या किया गया है। 10,000 ने क्या करा? एप्लीकेंट्स मतलब 10,000 एप्लीकेंट्स थे और इनको 10,000 शेयर्स दे दिए। 20,000 थे, इनको 15,000 दे दिए। 30,000 थे, इनको 25,000 दे दिए। अब आप कहीं ना कहीं ये सोच रहे होंगे कि एक्स्ट्रा पैसा कुछ यहाँ पर भी होगा, कुछ यहाँ पर भी होगा। नहीं समझ में आई बात? पक्का? उसको हम देखते हैं। बोलते ऑल एक्सेस अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। सोचो क्या यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मनी होगी? यहाँ पे देखो पहले 3 केस देखना। देखो पहले वाले केस में हमको कितने रुपए मिले हैं? पहले वाले केस में हमको मिले हैं 10,000 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन कितने रुपए की है? एप्लीकेशन 3 रुपए की है। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3। समझ में आई बात या नहीं आ रही? एप्लीकेशन में कितना रुपए मिला है हमको? 30,000। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? और हमने उसको कितने शेयर दे दिए? फुल मतलब 10,000 शेयर्स दे दिए। इसका मतलब हमने सारा एप्लीकेशन का पैसा एप्लीकेशन में यूज़ कर लिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहाँ पर क्या कुछ एक्सेस है? बताओ एप्लीकेशन में कितने रुपए मिले हैं? ये 30,000, ये समझ में आ रहा है। और हमने उनको 10,000 शेयर्स दे दिए, तो उतना पैसा हमने यूज़ भी कर लिया। क्या कुछ एक्सेस है? बताओ मुझको। आंसर है नहीं, कुछ भी एक्सेस नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको दूसरा वाला केस देखना ध्यान से, कितने हैं एप्लीकेंट्स? 20 और कितने शेयर दे दे? 50। अब सुनो, देखो ध्यान से। एप्लीकेशन मुझको मिली है 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3। कितने रुपए? 60,000 रुपये। लेकिन मैंने कितने शेयर दिए? 15,000 शेयर्स दिए। तो मैं इतना ही तो पैसा यूज़ करूँगा, 45,000 रुपीज़। नहीं है समझ में? इस केस में आपको यहाँ पर 15,000 एक्स्ट्रा पैसा दिख रहा है। देखो फिर से समझाता हूँ, सुनना ध्यान से। देखो सेकंड वाले केस पर ध्यान दो। एप्लीकेंट्स थे 20,000 और हमने इनको 15,000 शेयर्स दिए। पैसा हमको 20,000 शेयर्स के हिसाब से मिला है। समझ में आया? पैसा हमको 20,000 शेयर्स के हिसाब से मिला है। तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3, ये समझ रहे हो? लेकिन क्या हमने इनको 20,000 शेयर्स दिए? आंसर है नहीं, हमने सिर्फ इनको 15,000 दिए। तो पैसा हम 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3 45,000 ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स्ट्रा मनी हमको ये दिख रही है। इतनी बात समझ में आ रही? अच्छा तीसरे वाले केस में देखो आप, एप्लीकेंट थे 30,000, कितने शेयर दिए उनको? 25,000। सुनना, एप्लीकेंट थे कितना? 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3, इतना पैसा मिला 90,000 रुपीज़। और यूज़ कितना करा है?
25,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना, 75,000 एक्स्ट्रा कितना है बता सकते हो? 15,000। समझ में आई बात या नहीं? क्या आपको एक्स्ट्रा ये समझ में आ रहा, एक्स्ट्रा ये समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? अब देखो यहाँ पे लिखो ऑल एक्सेस अमाउंट, किसके बारे में बात हो रही है? जो एक्स्ट्रा है, देखो ऑल एक्सेस अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन, ऑल एक्सेस अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। सुनना ध्यान से, एक्सेस अमाउंट यहाँ पे देखो दिख रहा आपको, एक्सेस अमाउंट यहाँ पर भी दिख रहा था। अब ध्यान, कंफ्यूज मत होना, ये शेयर्स हैं, ये देखो ये क्या है, शेयर्स दिख रहे हैं, लेकिन अमाउंट को कौन सी जब में उसको मल्टीप्लाई करके ये जब निकल रहा है। एक्सेस अमाउंट ये 15,000 दिख रही है, ये 15,000 दिख रही है, ये 30,000 समझ में आया? दोनों को मैं जोड़ दूँ तो इतनी बात समझ में आ रही? अब देखो इसके बारे में वो क्या बोल रहे हैं कि जो एक्सेस अमाउंट है जो हमें एप्लीकेशन में मिली उसको एडजस्ट कहाँ पर करेंगे? अलॉटमेंट में। कोई दिक्कत? अब सुनना, द शेयर्स वर फुली कॉल्ड एंड पेड अप। कंपनी ने फुली कॉल्ड अप का क्या मतलब है? कितने रुपए का शेयर था? 10 रुपये का शेयर था, और फुली कॉल्ड अप मतलब कंपनी ने पूरे 10 रुपये मांगे और पेड अप, और कंपनी को सारा पैसा मिल भी गया। एक्सेप्ट द अमाउंट ऑफ allotment first and final call not paid by those who applied for 2,000 shares of the group applying for 20,000 shares। अब सुनना ध्यान से, अब ये वाली बात तुमको तभी समझ में आती बढ़िया से जब तुम लास्ट वाली क्लास को ढंग से करते। सुनो ध्यान से, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? द शेयर्स वर फुली कॉल्ड एंड पेड अप, ये आप समझ गए, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट, अब सुनना, पेड अप एक वर्ड यहाँ पर क्या दिख रहा है? एक्सेप्ट। किस किस को छोड़कर? अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, किसको छोड़कर? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला। किसका? नॉट पेड बाय दोज हु अप्लाइड फॉर 2,000 शेयर्स, जिन्होंने किसके लिए करा? 2,000 शेयर्स के लिए क्या करा? अप्लाइड करा। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? अप्लाइड समझ में आ रहा है? अगर आपको ध्यान हो तो मैंने कल ही बताया था, अगर क्वेश्चन में अप्लाइड दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में अप्लाइड दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? अप्लाइड दिया हुआ, तो हम क्या निकालेंगे? अलॉटेड। नहीं आया समझ में? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? अप्लाइड, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? अलॉटेड। कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अप्लाइड, तो क्या निकालना पड़ेगा? अलॉटेड। इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? तो क्वेश्चन में अप्लाइड कितना दिया हुआ है? 2,000 शेयर्स दिया हुआ। कौन से ग्रुप के बारे में बात हो रही है? कौन से ग्रुप के बारे में है? ग्रुप अप्लाइंग फॉर 20,000 शेयर्स। ऐसा कौन सा है ग्रुप? बताओ कौन से ग्रुप के बारे में बात हो रही? बताओ कौन से ग्रुप के बारे में बात हो रही है? एप्लीकेशन। क्या एप्लीकेशन? ये देखो, ये ग्रुप कौन से ग्रुप के बारे में बात हो रही है? बोलो। ये सेकेंड वाले ग्रुप के बारे में बात हो रही। कैसे पता चला? देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ग्रुप अप्लाइंग फॉर 20,000 शेयर्स। तो ये वाला मुझको दिख रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है? इस वाले ग्रुप के बारे में बात हो रही है। अगर आपको मेरी कल की बातें ध्यान हो तो मैंने बताया था क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? अप्लाइड। क्या निकालना है? अलॉटमेंट। तो जो आपको निकालना है उसको ऊपर लिखोगे। आपने लिखा टोटल नंबर ऑफ allotted shares, total number of allotted shares upon total number of applied shares multiply by number of shares। अब सुनना ध्यान से, जहाँ पर बच्चे गलती करते हैं सुनना, जब आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे तो आप कैटेगरी का खास ध्यान रखोगे। यहाँ पर बच्चे कई बार डायरेक्ट भी कर देते हैं। जब आप इसका काम करोगे, मतलब जब आप इसको सॉल्व करोगे, आप कैटेगरी का खास ध्यान रखोगे। ठीक है? अब सुनना, मुझको बताओ इस कैटेगरी में अलॉटेड शेयर कितने? अब सुनो, अब तुम मुझसे पूछोगे कि मैंने अलॉटेड क्यों लिखा ऊपर या अप्लाइड मैंने क्यों लिखा नीचे? मैंने क्या सोचा? अब देखो, मैंने कहा कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? अप्लाइड। क्या निकालना पड़ेगा? अलॉटेड। तो जो निकालना है उसको ऊपर रखो, सिंपल सा। जो निकालना है उसको कहाँ रखो? ऊपर रखो। ठीक है? अलॉटेड कितने हैं? तो आप बोलोगे 15,000 अपॉन 20,000। नहीं आया समझ में? 15,000 अपॉन 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2,000। कोई दिक्कत तो नहीं? इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा? 1,500 अलॉटेड शेयर्स आ जाएंगे। ठीक है सर,
इतना समझ में आया आपको या नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है? ऑल द शेयर्स ऑन विच कॉल्स वर नॉट पेड, ऑल द शेयर्स ऑन विच कॉल्स वर नॉट पेड वर फॉरफिटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, वो सारे शेयर जहाँ पर आपको कॉल्स नहीं मिली है, नॉट पेड हुआ है, उसको फॉरफिट कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें से देखो क्या बोल रहे हैं, 1000 फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइशूड एज फुली पेड ऑन रिसिप्ट ऑफ 8 पर शेयर। इसको अभी एंड में समझा दो। ठीक है, अब सुनना। सबसे पहले आप जर्नल का फॉर्मेट बना लोगे, बना सकते हो। डेट समझ में आ गई, पर्टिकुलर समझ में आ गया, लेजर फोलियो डेबिट और क्रेडिट समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब मुझको बताओ पहली एंट्री क्या होती है? पहली एंट्री क्या होती है? बेसिक एंट्री। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, तो आपने कहा पहली क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इतनी मेरी बात समझ में आ रही? यहाँ पर कितना लिखा हो? 1,80 180। अब देखो यहाँ पर सुनना, कितने शेयर, अमाउंट बता सकते हो कितनी आएगी? सर 3 एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन 3 रुपए की है। ठीक है, और हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? किससे मल्टीप्लाई करोगे? तुमने बोला ये 3 है, इस 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? बताओ। 60,000 से। तुमने कहा एप्लीकेशन हमको 60,000 मिली है, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3 तो कितना आ जाएगा? 180 180। क्या मैं आपको ये समझा पाया? इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आप एक खुद से सवाल पूछते हो, क्या मैं 60,000 को सारे शेयर दे सकता हूँ? आंसर है नहीं। मैं मैक्सिमम कितना दे सकता हूँ? 50,000 दे सकता हूँ। आई बात समझ में? एक्स्ट्रा कितना था पैसा? एक्स्ट्रा आपने भी कैलकुलेशन करी थी ना। एक्स्ट्रा तुमने कम एक कैटेगरी में एक्स्ट्रा 15,000 था, दूसरी में कितना था? 15,000। तो टोटल एक्स्ट्रा कितना था? 30,000 था या नहीं था? तो देखो ये देखो एंट्री देख रहा हूँ, शेयर एप्लीकेशन DR टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। यहाँ सुनो, क्या आपको पहले मुझको ये बताओ, ये 180 समझ में आया? कहाँ से आया 180? ये 180 कहाँ से आया? 60,000 इंटू 3। 60,000 इंटू 3। अब मुझको बताओ ये 150 कहाँ से आया? 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 सर क्योंकि हम 50,000 नहीं पे कर सकते, 50 इंटू 3 हुआ। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3, इतने ही शेयर कंपनी इशू कर सकती है। जो एक्स्ट्रा था वो मैंने कहाँ लिख दिया? शेयर अलॉटमेंट में। ध्यान से देखना, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि और क्या, ये देखो ये देखो, ये लाइन लिखी हुई यहाँ पर देखो, ये लाइन, ऑल एक्सेस अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। नहीं आया समझ में? अपने दिमाग से तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन में दिया हुआ जैसा दिया हो वैसे ही। ऑल एक्सेस अमाउंट पेड ऑन एप्लीकेशन इज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। समझ में आया? एक्सेस अमाउंट अभी मैंने आपको निकालनी बताई थी, तो अब आपको कम से कम ये दोनों तो समझ में आ गई होंगी। या नरेशन लिखनी है? बिल्कुल लिखनी है, नरेशन वगैरह सब लिख के चलोगे। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो बताओ। पक्का? पहली वाली समझ में आई? अमाउंट समझा पाया मैं आपको? ये दूसरी वाली समझ में आई? ये 180 समझा पाया? ये 150 समझा पाया? ये 30 समझा पाया? ठीक है, अगली कौन सी आती है इसके बाद? इसके बाद आती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अमाउंट कितनी आएगी उसमें बताओ? अमाउंट आएगी इसमें 60,000 इंटू 4। ये तुमने फिर से गधों वाला जवाब दिया। ठीक है, अब तुमको 60,000 से कोई मतलब नहीं है, 50,000। 50,000 के हिसाब से अब क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, अब तुमको 60,000 से कोई मतलब नहीं है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो आप पूरा 50,000 के हिसाब से चलोगे। आप बोलोगे 50,000 मल्टीप्लाई बाय कितना? 4 तो कितना आ जाएगा? 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना? 2 लाख। तो क्या आपको ये 2 लाख समझ में आया? शेयर अलॉटमेंट DR टू शेयर कैपिटल 2 लाख ये समझा पाया? यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में? बताओ, शेयर अलॉटमेंट DR टू शेयर कैपिटल 2 लाख और 2 लाख बताओ, या फिर से समझाऊँ इसमें? बताओ, शेयर अलॉटमेंट DR टू शेयर कैपिटल 2 लाख टू 2 लाख। समझ गया। अब सुनना, सबसे ज़्यादा ध्यान तुमको यहाँ पर देना है, यहाँ पर तुम अब गलती करोगे। ठीक है, इस वाले पॉइंट में गलती होने वाली है, तो इसलिए एक एक करके समझाऊंगा, ध्यान से समझना। सबसे पहले मैं समझा रहा हूँ इस 170 को। सबसे पहले आप इस 170 को समझो कि 2 शेयर अलॉटमेंट में 170 कहाँ से आया। सुनना ध्यान से, मैंने कहा सुनो,
कितने मिलने चाहिए? 2 लाख। मैंने कहा शेयर अलॉटमेंट DR2 शेयर कैपिटल कितने मिलने चाहिए? बोलो। 2 लाख। 2 लाख। पहले कितने मिल चुके एडवांस में अलॉटमेंट का? ये देखो, ये देखो, ये देखो। 30,000। नहीं आई बात समझ में? भाई मिलने चाहिए कि कितने? 2 लाख। पहले से कितने मिल चुके हैं कंपनी को? 30। तो अब और कितने मिलेंगे? 170। पहले मैं क्या ये समझा पाया आपको? ये 170 यहाँ पर कहाँ से आया? जी सर, या फिर से बताओ समझ गया। कितने मिलने चाहिए? 2 लाख। पहले कितने मिल गए थे? एक्सेस था ना पैसा 30,000। तो मैं आपको 170 समझा पाया। अब मैं इसकी कहानी समझाता हूँ, ठीक है? अब सुनना ध्यान से, ये समझो। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। अप्लाइड दिया हुआ तो क्या निकालना है? अलॉटेड। फॉर्मूला आपको ये ध्यान में है, ये फॉर्मूले के ध्यान में आपको समझ में क्या आया कि कोई एक व्यक्ति है, मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति है जिसने अप्लाइड करे थे 2000 शेयर्स और हमने इसको अलॉट किए 1000 शेयर्स। तुम मुझसे पूछोगे कि भाई ये कहाँ से आया? मैंने कहा ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये हमने फॉर्मूले से निकाला। आई बात समझ में? तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। 1000 नहीं है भाई, 1500 आया था। कितना आया था? 1500 है, देखो। तुम मुझसे पूछोगे कि भैया 2000 कहाँ से है? मैंने कहा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये 1500 कहाँ से है? मैंने अभी कैलकुलेट किया। अब सोचो, इसने सोचा होगा कि मुझको 2000 के हिसाब से शेयर मिलेंगे, तो उसने पैसा दिया होगा 2000 मल्टीप्लाई बाय 3, कितना? 6000। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? क्या मैं आपको ये 6000 समझा पाया? लेकिन क्या कंपनी ने इसको 2000 शेयर दिए? क्या कंपनी ने इसको 2000 शेयर दिए? मुझे बताओ कितने शेयर दिए? कितने शेयर दिए? 1500। 1500 दिए। तो हम इसका 1500 के हिसाब से ही तो पैसा यूज़ क्या करेंगे? 1500 मल्टीप्लाई बाय 3, 4500। अभी इसका एक्सेस कितना पड़ा हुआ है? 1500 रुपये इसका फालतू पड़ा हो। क्या मैं इतना समझा पाया आपको? ठीक है, अब मैं क्वेश्चन में फिर से आता हूँ। देखो ये लाइन देखो क्या लिखा हुआ। द शेयर्स वर फुली कॉल्ड एंड पेड अप एक्सेप्ट द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नॉट पेड बाय दोज who applied for 2000 shares of the group applying for 20,000 shares। क्लियर हुई बात या नहीं हो रही? ये अब सुनो, मुझको ये बताओ कि ये इसका अलॉटमेंट में ड्यू कितना होता है? अलॉटमेंट में इसका ड्यू कितना होता है बताओ? अलॉटमेंट में कितना ड्यू होएगा बताओ? बताओ भाई। एप्लीकेशन का तो तुम समझ गए ना? 1500। तुमने बोला भाई 1500 मल्टीप्लाई बाय कितना? कितने रुपए का था? अलॉटमेंट कितने रुपए का था? अलॉटमेंट मेरे भाई 4 रुपए का था। कितने रुपए का था? 4 रुपए का। तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 4। क्या मैं ये समझा पाया आपको? 6000 तक आई बात समझ में? अब मुझको ये बताओ, क्या उसने 6000 रुपये दिए? नहीं दिए ना, उसने तो दिए नहीं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा? अलॉटमेंट का कहाँ गया? अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। आई बात समझ में या नहीं आ रही? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? तो तुमने कहा भैया उसने 6000 नहीं दिया। तो मैंने कहा एक बात मुझको ये बताओ, क्या उसके कंपनी के पास ये 1500 रुपये हैं अभी? नहीं समझे बात को? मैं फिर से समझाता हूँ धीरे धीरे। मैंने कहा कोई एक बंदा है, ये इसने अप्लाइड किए थे 2000 शेयर, लेकिन मिले इसको खाली 15। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी के पास आए होंगे 2000 मल्टीप्लाई बाय 3, 6000 रुपये। लेकिन कितने का करे इसको इशू? 1500 मल्टीप्लाई बाय 3, 4500 रुपये। कंपनी के पास अभी इसके 1500 रुपये एक्स्ट्रा हैं पड़े हैं। क्लियर हुई? अलॉटमेंट का टाइम आता है, किसका आता है? अलॉटमेंट का ड्यू का टाइम आता है। तो कंपनी बोलती है भाई तूने 1500 मल्टीप्लाई बाय 4, 6000 रुपये देने हैं, लेकिन उसने नहीं दिए। इतनी मेरी बात समझ में आ रही? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, क्या कंपनी ये 1500 रुपये अलॉटमेंट में यूज़ कर सकती है? कर सकती है ना? तो तुमने कहा बिल्कुल, इसको आप यहाँ से माइनस कर दो। तो एक्चुअल में कंपनी के कितने रुपए डूबे? 4500 रुपये। 6000 नहीं डूबे, कितने डूबे? 4500 रुपये। क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा 1500 रुपये दे के चल रहा था। नहीं आया समझ में? तो कॉल इन एरियर कितना होगा? 4500। अब ये देखो, क्या मैं आपको ये 170 समझा पाया था? मैंने कहा था अलॉटमेंट में कितने मिलने चाहिए? 2 लाख 2 लाख 2 लाख मिलने चाहिए। 30,000 एडवांस में चल रहे थे। कितने मिलने चाहिए भैया? 2 लाख। 30,000 एडवांस में चल रहे थे। तो अब जो पैसा पहले मिल जाएगा दोबारा थोड़ा ना मिलेगा। तो आपको ये 170 समझ में आ गया। आपको कॉल इन अरियर का ये 4500 रुपये भी समझ में आ गया।
ये 4500 रुपये अभी आपने समझा, नहीं आई बात समझ में? मैं लिख भी दूँ यहाँ पर कैसे करके आया था। मैंने करा 1500 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो रहा था 6000 और माइनस जो 1500 एक्स्ट्रा था तो कितना आ रहा 4500 रुपये। अब तुम मुझे बोलोगे भाई ये कहाँ से आया? मैंने कहा जो मिलना चाहिए था, ये लाइन बोलनी है तुमको, अलॉटमेंट में जितना पैसा मिलना चाहिए था माइनस जो नहीं मिला, जितना पैसा मिलना चाहिए था माइनस जो नहीं मिला, तो नेट फिगर ये आ जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ, इतने समझने में कोई दिक्कत? कोई पॉइंट जो फिर से समझा रहा हूँ, ये कॉल इन अरियर वाला फर्स्ट कॉल DR टू शेयर कैपिटल इसमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, मुझे पता है। 1 लाख तुम समझ जाओगे। देखो फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है? फर्स्ट कॉल तुम्हारे पास 2 रुपये की, फाइनल कॉल 1 रुपये की थी। बैलेंस समझ पा रहे हो ना? 1 रुपये। तुम्हें ये समझ में आ जाएगा। ये तुम बोल दोगे 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2, कोई दिक्कत तो नहीं है इस 1 लाख को समझने में? इसमें तो कोई जोल नहीं था ना। अच्छा अब देखो यहाँ पर इस बंदे ने उसके पैसे भी नहीं दिए थे जिसकी हम बात कर रहे थे, इसको देखो, इसने अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का भी और फाइनल कॉल का भी नहीं दिया। तो ये देखो सिंपल, तुम ये 3000 रुपये समझ पा रहे हो कहाँ से आया? सबसे पहले ये समझो, क्योंकि देखो 1 लाख में तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। क्या तुम मुझे बता सकते हो ये 3000 कहाँ से आया? क्या मुझे बता सकते हो 3000 कहाँ से आया? कॉल इन एरियर में 3000 कहाँ से आया बोलो? ये वही 4500। अरे 4500 नहीं, 1500 शेयर थे ना उसके पास, मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे आया है 3000। नहीं आया समझ में? 1500 शेयर, ये वाली कहानी है। सॉरी देखो समझ नहीं आई ये वाला कॉल। सिंपल है। तुमको पहले मुझको ये बताओ, क्या तुमको कॉल इन हरियर पता है क्या होता है? पता है मुझे, ये वाली समझ नहीं आई, ये वाली अमाउंट कैसे आई? कोई नहीं, पहले आप मुझको बताओ। अच्छा क्योंकि वो उससे मल्टीप्लाई हुआ फर्स्ट कॉल वाले से। इस बंदे के पास 1500 शेयर थे ना, और इसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया और फाइनल कॉल भी नहीं दिया। और जो फर्स्ट कॉल थी 2 रुपये की थी, तो मैंने क्या किया, मैंने क्या कर दिया, 1500 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 3000 आ गया। क्या इतना समझा पाया मैं आपको? पक्का 97,000 तो आप समझ जाओगे। 1 लाख में से तुमने कहा अगर 3000 नहीं मिले, 1 लाख में से तुमने कहा कि अगर 3000 नहीं मिले तो कितना आ जाएगा 97,000। 1 लाख में से अगर 3000 नहीं मिले तो कितने मिले 97,000। फिर से बताऊं, कोई भी चीज़ फिर से बतानी हो, ये तो मेरे हिसाब से फाइनल कॉल तो समझ लोगे। फाइनल कॉल 1 रुपये की थी, तुम्हें ये 50,000 समझ में आ जाएगा। तुम मुझे बोल दोगे भाई 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 50 तुम समझ गए। अब तुम्हें यहाँ पर देखो ये कॉल इन हरियर भी तुम समझ जाओगे। क्या मुझे ये 1500 समझा सकते हो? कॉल इन एरियर जो उसने पैसा नहीं दिया, और इंटू 1 होगा, इंटू 1 हो जाएगा। तुम बोलोगे भाई 1500 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 50,000 मिलने चाहिए थे, 1500 नहीं मिले, ये बैलेंस तुम समझ जाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है ऑल द शेयर्स ऑन विच कॉल्स वर नॉट पेड। कॉल्स लिखा हुआ देखो, कॉल्स में याद देखो, कॉल्स मतलब फर्स्ट और फाइनल कॉल, वर नॉट पेड वर फॉरफिटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, और इसमें तो एक ही चल रहा है। तो सिंपल सी मुझको बताओ फॉरफीचर की क्या होती है एंट्री? फॉरफीचर की सर होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर टू शेयर फॉरफीचर। ठीक है, एंट्री देखो, एंट्री तो तुमको ये समझ में आ गई ना। शेयर कैपिटल DR टू कॉल इन एरियर DR टू शेयर फॉरफीचर। मुझको बताओ मैं शेयर कैपिटल में कौन सा पैसा लिखता हूँ? कॉल्ड अप, तो पूरा ही पैसा मांगा था, तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या ये आपको 15,000 समझ में आए? मुझको बताओ फॉरफीचर में कौन सा पैसा लिखते हो? फॉरफीचर में लिखते हैं अनपेड अप। पेड अप लिखते हैं ना, तो कितना हुआ देखो पेड अप। ये देखो इसकी कहानी, इसने कितने के लिए किया था अप्लाइड? 200। तो इसने कितना रुपया दिया था कंपनी को? 6,000। तो यही तो पेड अप हुआ कंपनी के लिए। नहीं आया समझ में? यही तो हुआ 6,000 पेड अप। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, और जो नहीं हुआ वो क्या हो जाएगा अनपेड अप। क्या ये आपको ये 6,000 समझ में आया? क्या ये 9,000 समझ में आया? क्या ये 15 समझ में आया? सिंपल। ठीक है, ये जो 6,000 है, 6,000 क्या है? पेड अप, और जो 9,000 है वो क्या है? कॉल इन अरियर अनपेड अप। फिर से बताना है तो बताओ। तो लिखा हुआ था अनपेड अप। हाँ मतलब वही चीज़ है, समझ गए ना तुम? अनपेड अप बताओगा, फिर से बताना है कोई भी चीज़। ये 6,000 समझ गए, ये 15,000 समझ गए, ये 9,000 समझ गए।
ठीक है। अब देखो इसमें से हमने कितने शेयर को क्या करा, 1000 शेयर्स। अब बच्चे देखो यहाँ पर गलती करते हैं, 1000 फॉरफिटेड शेयर, कितने थे फॉरफिटेड शेयर, कितने थे फॉरफिटेड शेयर, 1000 1500। हाँ फॉरफिटेड शेयर तो 1500 थे ना भाई, ये देखो 1500 मल्टीप्लाई बाय 10, नहीं आया समझ में, कितने थे फॉरफिटेड शेयर, 1500, सॉरी 1500 थे। अब ये लाइन पढ़ो, 1000 फॉरफिटेड शेयर, 1500 में से 1000 फॉरफिटेड शेयर को रीइशू करा गया एज फुली पेड अप, एज फुली पेड अप, जो फुली पेड अप होने चाहिए थे, लेकिन कितने में किया, 8 रुपये में। फुली पेड अप का क्या मतलब होता है, 10 रुपये, नहीं आया समझ में, कितने में मिलने चाहिए थे, 10, लेकिन किया कितने में, 8। तो काय का केस बन रहा है, डिस्काउंट का। और जैसे ही डिस्काउंट का केस बनता है तो इसकी भरपाई कहाँ से होती है, फॉरफीचर से। फिर से समझाता हूँ, 1000 फॉरफिटेड शेयर को हमने रीइशू करा एज फुली पेड अप, जो फुली पेड अप होने चाहिए थे। फुली पेड अप का मतलब कितना है भैया, 10 रुपये, कितना, 10, लेकिन किया कितने में, 8 रुपये में। तो 2 रुपये का क्या दिख रहा है आपको, डिस्काउंट दिख रहा है, 2 रुपये का क्या दिख रहा है, डिस्काउंट। इस डिस्काउंट की भरपाई कहाँ से होगी, फॉरफीचर से। ये है समझ में। एंट्री क्या बनती है, देखो बैंक अकाउंट डेबिट, देखो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये समझ पाए। सबसे पहले आप ये समझो, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई बाय 10, क्या पे 10,000 समझे, कितने रुपए में किया, 8 रुपये में। 1000 मल्टीप्लाई बाय 8, 8000 समझे। 2 रुपये की जो कमी थी वो हमने कहाँ से यूज़ कर लिया, फॉरफीचर से। क्या ये एंट्री समझाऊँ मैं आपको, पक्का ये समझाऊँ मैं आपको। अब देखो सबसे ज़्यादा दिमाग यहाँ पर लगाना है, सबसे ज़्यादा दिमाग यहाँ पर लगाना है, सुनना ध्यान से। फॉरफीचर में मेरे पास कितने पैसे थे, फॉरफीचर में हमारे पास कितने रुपए थे, बोलो, 6000 थे। जी, तुमने कहा भैया फॉरफीचर में हमारे पास 6000 थे, तो 6000 कितने शेयर के थे, 6000 कितने शेयर के थे, 1500 शेयर के थे। सुनो ध्यान से, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। मैंने कहा मेरे पास फॉरफीचर में कितने रुपए थे, तो मैंने ये यहाँ पर लिख दिया 6000 अपॉन, मैंने कहा कितने शेयर के थे, कितने शेयर के थे, 1500, और मल्टीप्लाई, मैंने रीइशू कितना किया, 1000। आई बात समझ में। तुम मुझे बोलोगे तुम क्या करना चाह रहे हो, मैं ये करना चाह रहा हूँ। मैंने कहा जो 6000 है ये तो 1500 शेयर के थे, 6000 तो 1500 शेयर के थे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 1000 शेयर्स के कितने थे। ये जो 6000 थे ये तो 1500 शेयर के थे, मैं जानना चाह रहा हूँ कि 1000 शेयर्स के कितने थे। मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 2 जा 3 जा 2000 और 2 2 जा 4, कितने रुपए थे, 4000। फिर से समझाऊँ ये वाली लाइन, समझ गया। पक्का। अब देखो मैंने कितना यूज़ किया रीइशू में, कितना यूज़ किया रीइशू में, कितना यूज़ किया बताओ, रीइशू के टाइम पे कितना यूज़ किया, कितना यूज़ किया बताओ, रीइशू के टाइम पे कितना यूज़ किया, ये 2000 किया यूज़ या नहीं किया, कितना था, 4000। अगर मैं 4000 में से 2000 इस्तेमाल कर लूँगा तो कितना आएगा, शेयर फॉरफीचर DR2 कैपिटल रिजर्व 2000। आई बात समझ में या नहीं आ रही। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, सुनना, कई बच्चे ये बोलेंगे कि अरे शेयर फॉरफीचर में तो यहाँ पे 6000 है, कितने हैं, 6000 है, इस्तेमाल के कितना हुआ 2000, तो यहाँ पर क्या लिख दो 4000 और 4000, उनका गलत हो जाएगा। नहीं आया समझ में। 2000 कहाँ गए बाकी के, अरे ये देखो ना, ये जो 6000 है कितने शेयर के हैं, ये देखो ना, यही तो मैंने तुमको समझाया। अच्छा क्योंकि 1000 ही हुए सिर्फ, वो रीइशू तो 1000 ही हुए ना। हाँ जी। मैंने कहा कि भाई जो 6000 है कितने शेयर के हैं, 1500 शेयर के हैं, तो 1000 शेयर का कितना होगा, ये हमने सॉल्व किया तो कितना आ रहा, 4000 आ रहा। 4000 में से मैंने 2000 इस्तेमाल किया तो कैपिटल रिजर्व में कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। मैंने कहा बच्चे क्या गलती करते हैं, वो सीधा ये बोलते हैं कि भैया फॉरफीचर में कितने रुपए, 6000 रुपये, कितने रुपए, 6000 रुपये। रीइशू में कितना इस्तेमाल किया, 2, यहाँ पे क्या लिख देंगे 4 और 4, उनका आंसर गलत हो जाएगा। पूरा समझ में आया या नहीं आया, कोई दिक्कत, पक्का। ये सब चीज़ें मैंने तुमको यहाँ पर समझा दी, ये वाली कैलकुलेशन, इसको देख लेना पूरी, ये मैं समझा चुका हूँ।